राधे राधे दोस्तों, तो आपका गोवर्धन तीर्थ में स्वागत है। तो हमारे साथ साथ आप भी गोवर्धन परिक्रमा लगाना शुरू कर दीजिए। तो बस अब हम अपना बैग वगैरह रखकर निकल चुके हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। तो अभी हम सीधे चलते हैं दान घाटी पर, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा वहीं से शुरू की जाती है। हम सबसे पहले दान घाटी पर गिरिराज जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद परिक्रमा शुरू करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं दान घाटी, वहाँ आपको दर्शन कराते हैं गिरिराज जी महाराज के। और इसे दान घाटी इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण यहीं गोपियों से दूध दही माखन का दान लेते थे, इसीलिए इसका नाम दान घाटी है। तो यहाँ चलिए आपको दर्शन कराते हैं और हम भी करते हैं। तो बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। और ये देखिए कितने मनमोहक दर्शन हैं, और ये दर्शन बदलते रहते हैं। सुबह मैं आपको दिखाऊंगी जब हमारी पूरी परिक्रमा हो जाएगी, तो यहाँ गिरिराज महाराज दिखेंगे आपको। और अभी ये बिहारी जी का रूप है यहाँ। तो बस अभी यहाँ दर्शन करने के बाद हम अपनी परिक्रमा करते हैं शुरू। तो बस ये पूरा व्यू है, देखिए गोवर्धन घाटी का, दान घाटी का। तो यहाँ से अब हमारी बड़ी परिक्रमा शुरू होती है, और ये परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है। तो यहाँ से हमारी बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। तो यहाँ अपनी श्रद्धा के अनुसार आप पहले 3, 5, 7 जो भी डंडौती आपको लगानी है, इस तरह लेटकर हम लगाते हैं। और पूरी परिक्रमा पैदल ही लगाई जाती है, नंगे पैर। अगर आपसे नहीं चला जाता है तो यहाँ टेम्पो, रिक्शा और बाइक वगैरह मिल जाती हैं। लेकिन अभी मुड़िया पूनों का बहुत बड़ा मेला चल रहा है, इस वजह से अभी सब कुछ बंद है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आपको पैदल ही वो परिक्रमा लगानी पड़ेगी गोवर्धन की। तो बस यहाँ मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार डंडौती परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ परिक्रमा लगाने के बाद ये डंडौती परिक्रमा बस इस तरीके से मैंने कुछ लगा ली हैं। तो बस चलिए निकलते हैं हम अपनी परिक्रमा के लिए। तो देखिए यहाँ से हमारी परिक्रमा शुरू होती है, और यहाँ से देखिए अन्य और अभी 3 किलोमीटर है। तो चलिए लगाते हैं अपनी परिक्रमा, और आपको अंदर भी दिखाती हूँ मैं कि गोवर्धन महाराज अब किस तरीके से पेड़ों से छुप चुके हैं। तो बस यहाँ जो ये आप दान करना चाहते हैं तो यहाँ सिक्के बिस्किट वगैरह मिल जाते हैं, तो आप यहाँ दान कर सकते हैं। और ये देखिए शनि भगवान, और ये यहाँ इस तरीके से बैठे हुए हैं। आप इनको जो दान करना चाहते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। तो ये जो साइड में आपको ग्रीन ग्रीन सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, तो ये अंदर कच्चा रास्ता है। तो अन्य ओर से रास्ता दिया गया है कच्चे रास्ते के लिए, तो वहाँ से आप कच्ची परिक्रमा भी लगा सकते हैं। लेकिन हमने रोड से ही लगाई थी, तो आज मैं आपको पूरा रोड का ही दिखाऊंगी। अगली बार जब हम कभी पैदल लगाएंगे कच्ची परिक्रमा, तो आपको ज़रूर मैं कच्ची परिक्रमा भी कराऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको यही परिक्रमा कराती हूँ जो रोड से हमारी पूरी होती है। तो बस यहाँ हमारी परिक्रमा शुरू हो चुकी है, और शिव के पापा निकल चुके हैं आगे। और बस चलिए आपको दिखाती हूँ। और ये जो बड़ी परिक्रमा है ये है आपकी 12 किलोमीटर की, और छोटी परिक्रमा है वो 9 किलोमीटर की है। यानी कि 21 किलोमीटर की होती हूँ, उसमें 2 परिक्रमा है, एक बड़ी परिक्रमा है, एक छोटी परिक्रमा है। तो बड़ी ये जो हम लगा रहे हैं ये है, और फिर इसके बाद लगाएंगे छोटी परिक्रमा। तो दोनों हम जैसे जैसे लगाते जा रहे हैं आपको पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे लगानी है। तो देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है पर्वत जो अभी हरा हरा हो चुका है पूरे में, क्योंकि अभी पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है तो पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो बस मैंने अपना ब्लॉग थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट कर दिया था, और बस चलिए आप लोग पूरी परिक्रमा में हमारे साथ बने रहिए। और देखिए कितनी भीड़ है, बहुत पूरी सड़क भर भर के चल रही है। देखिए इसमें हम दोनों भी हैं, और हम भी शामिल हैं इस परिक्रमा में। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ परिक्रमा लगा लीजिए। तो देखिए
और फ्रेंड्स, हमारे साथ आप पूरी परिक्रमा लगाइएगा, क्योंकि मानसिक परिक्रमा से भी आपको वही फल मिलने वाला है जो आपको यहाँ आकर फल मिलेगा। तो आप लोग पूरी परिक्रमा लगाइएगा, क्योंकि इस एकादशी से लेके पूर्णों तक जो परिक्रमा लगाई जाती है वो उसका फल और भी ज़्यादा बढ़कर मिलता है। तो बस यहाँ देखिए, ये बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, ये 500-1000 साल पुराने मंदिर हैं। तो बस यहाँ सारे मंदिरों को मैं आपको दिखाती हुई चलूँगी और आप भी हमारे साथ साथ परिक्रमा लगा लीजिए। ये साक्षी गोपाल जी हैं। अब आएगा संकर्षण कुंड, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये है संकर्षण कुंड। तो अभी सारे कुंड हैं, सारी जो भी मतलब इस तरीके के कुंड हैं, सारे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ सारे में बल्ली जालियाँ लगा दी गई हैं, जिससे कि जो भी ये भीड़ है मेले की वो अंदर ना जा सके और कुछ हादसा ना हो सके। तो ये कुंड बलराम जी ने अपने हल से खूब मतलब हल लगाकर यहाँ ये कुंड बनाया था। तो ये है संकर्षण कुंड। तो आप भी दर्शन कर लीजिए इस कुंड के। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा एकादशी वाले दिन का है, क्योंकि हम लोग एकादशी वाले दिन ही परिक्रमा लगाने गए थे। तो आज आपको थोड़ी कम भीड़ दिख रही है, और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज है पूर्णमासी, तो आज के दिन तो वहाँ वाकई में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। पूरी सड़कें बिल्कुल भर भर के चल रही हैं, क्योंकि हम मोबाइल पर देख रहे हैं। हमने सोचा चलिए हम एकादशी पर ही लगा के आए हैं, तो थोड़ी राहत थी उस समय। लेकिन इस टाइम तो वहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विशाल मेला होता है और बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं यहाँ गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। और यहाँ देखिए, राधा रानी मुझे झुला रही हैं झूला। मुझे ये 3 छोटी छोटी बच्चियाँ मिल गई थी, तो बोल रही थी आंटी आपको चलो हम झूला झुलाते हैं। तो मैंने कहा चलो राधा मैया के हाथ से ही झूला झूल लेते हैं। और वो तीनों मुझसे बातें भी करती जा रही थी, और बेचारी एक का तो 5 का सिक्का नीचे गिर गया था। तो मैंने कहा बेटा तू इसके नीचे आ मत जाइयो, मेरे से पाप और हो जाएगा, तेरे लग जाएगी। तो फिर मैंने झूला अपना रुकवा लिया था। मैंने कहा अब ले ले तू अपने पैसे। तो बस यहाँ से अब हम निकल चुके हैं। और देखिए, ये भी और ये जो सारे मंदिर आपको मैं दिखाती हुई जा रही हूँ, ये मैं सारे मंदिर आपको प्राचीन मंदिर ही दिखा रही हूँ। तो ये भी साक्षी गोपाल जी का ही मंदिर है। और यहाँ जो आपको ये पंडित दिख रहे हैं ना, तो बस आप इनकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि जब हम शुरुआत में परिक्रमा लगाना जब हमने शुरू किया था, यानी कि हम 4 साल से परिक्रमा लगा रहे हैं, तो बस यहाँ से मैं अब निकल जाती हूँ। लेकिन पहले ये लोग रोक लेते थे कि धागा बंधवा लीजिए, रोली लगवा लीजिए। तो बस अब मैं हाथ जोड़ के निकल जाती हूँ, क्योंकि ये लोग मांगते हैं पैसे। आप बताइए, अगर हमें कुछ दान करना है तो हम अपने मन से करेंगे ना। तो यहाँ आप बिल्कुल भी मत रुकिए। आपको अगर कुछ दान करना है तो आप अपने श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ से निकल जाती हूँ। अब अगर मुझे करना होता है तो मैं दान पेटी में करती हूँ, इस तरीके से नहीं करती हूँ। और देखिए, यहाँ गोलगप्पे की मतलब सबके लिए गोलगप्पे की सेवा थी। तो वैसे तो मैं कहीं नहीं रुकी थी, लेकिन गोलगप्पे देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। तो मैंने सोचा एक मैं भी ले लेती हूँ। तो वैसे तो मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन शिव बोला मम्मी ले लो कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो एक मैं ले लेती हूँ, और मुझे बड़ी जल्दी मिल भी गया। तो मैंने कहा शिव तू भी ले ले बेटा। और बहुत अच्छा टेस्ट था। कैसा टेस्ट है? अच्छा है। यहीं के हैं जहाँ मैंने दे रहे हैं ना। और फ्रेंड्स, फिर हम निकल चुके हैं, और मैंने इस बार छोटे छोटे मंदिर बड़े बड़े मंदिर सारे कैप्चर करने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों से गोवर्धन परिक्रमा मिस भी हो जाती है। यानी कि हम लोग हर महीने परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी महीने हम नहीं जा पाते हैं। तो कम से कम मैं इस तरीके से सारे मंदिरों के दर्शन कर सकती हूँ और अपनी परिक्रमा को पूरी कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये परिक्रमा अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। और देखिए, एक मंदिर
मंदिर ये भी आ चुका है और अभी पूंछरी का लोटा 1 किलोमीटर दूर है। तो उसकी कहानी भी बताऊंगी आपको मैं, तो आप चलते रहिए मेरे साथ और दर्शन करते रहिए। और अगर आपको आनंद आ रहा हो तो राधे राधे भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बस अभी हम पहुँचेंगे आपका पूंछरी के लोटा। और ये आपको जो ये तो गोवर्धन महाराज हैं और ये जो मंदिर दिख रहा है ये है माता रानी का। तो आप भी शीश झुका लीजिए अपना। तो और ये हैं गणेश जी भगवान। और देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है, अभी हो चुका है सनसेट। तो देखिए कितना अच्छा व्यू है इस समय। और अब बस अंधेरा होता जाएगा और अभी हम पहुंच चुके हैं पूंछरी के लोटा। तो ये जो आपको चोटी दिख रही है ना, तो बस यही है वो मंदिर पूंछरी के लोटा। तो अंदर से भी आपको दर्शन कराऊंगी। और पूंछरी के लोटा की मान्यता ये है कि लोटा जी श्री कृष्ण जी के सखा थे और श्री कृष्ण जी और लोटा जी साथ में ही कुश्ती मल्लयुद्ध किया करते थे। जब श्री कृष्ण द्वारका जा रहे थे व्रज को छोड़कर, तो श्री कृष्ण जी ने लोटा जी से कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए, लेकिन लोटा जी व्रजभूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो श्री कृष्ण जी से लोटा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा और तुम जब तक नहीं आओगे तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो बस तभी से लोटा जी यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और श्री कृष्ण जी ने उन्हें ये वरदान दिया था कि मैं जब तक नहीं आऊँगा तुम बिल्कुल स्वस्थ रहोगे बिना खाए पिए। तो अभी तक लोटा जी यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसी ही मान्यता है यहाँ। तो आप भी दर्शन कीजिएगा। तो ये बाहर एक मंदिर है और अंदर भी आपको दर्शन कराते हैं लोटा जी के। चलिए पैर छूते हैं उनके और शिव के पापा, और शिव तो अंदर जा चुके हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं। और ये जो आपको सामने लाइट दिख रही है ना, ये इससे दिख नहीं रहा था मुझे बिल्कुल भी। तो फिर मैंने शिव से बोला शिव मोबाइल की थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर, तब मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें दिखेगा, दर्शन तभी होंगे। तो मैं भी इसकी ब्राइटनेस कम करूँगी, तो आप अच्छे से दर्शन कीजिएगा। ये देखिए लाइट से बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको अभी बिल्कुल पूरे साफ साफ दर्शन होने वाले हैं। ये देखिए लाइट बिल्कुल कम कर दी थी तो एकदम अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। तो फिर बस यहाँ से भी हम चल दिए हैं और मैं ऊपर बोर्ड कहाँ तक हम आ चुके हैं। और ये देखिए जतिपुरा 2 किलोमीटर दूर है। अभी जतिपुरा पर मुखारविंद है जहाँ भगवान गोवर्धन के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए अब लाइटिंग बढ़ चुकी है और भंडारे तो आपको मैं बता रही हूँ ना कि पल पल पर भंडारे हैं, पल पल पर भंडारे हैं। लेकिन चलते हुए ना ही भूख लगती है किसी को और ना ही प्यास लगती है। हाँ प्यास तो लग रही थी क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो प्यास तो लगाती है। तो प्यास के लिए भी आपको दुकान से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग मतलब नहीं खाना पीना चाहते हैं वो दुकान से भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ इस तरीके के संत महात्माओं के इतने दर्शन होते हैं तो जिन्हें देखकर मन खुश हो जाता है और लगता है कि हम लोग हर समय कितनी शिकायत करते रहते हैं भगवान से कि आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया। तो इन्हें देखकर थोड़ी शांति मिलती है कि देखिए ये दुनियादारी से बिल्कुल दूर और किस तरीके से मस्त हैं और अपना लगे हुए हैं भजन में। तो बस यहाँ इनका मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं। और यहाँ हम थोड़ी देर बैठे थे तो यहाँ चल रहे थे भजन। तो यहाँ हम दोनों बैठे बैठे ही डांस कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं देखिए सुनाऊंगी तो मुझे नहीं पता है भजन था या फिर कुछ मतलब वैसा गाना था, तो पर चल रहा था। तो यहाँ मैं कह रही हूँ कि मैं बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि यहाँ गाने चल रहे हैं। तो बस यहाँ थोड़ी देर हम बैठे थे, यहाँ हमने आराम किया था और फिर यहाँ से भी हम निकल चुके हैं। और यहाँ से निकलने के बाद में देखिए आपको एक और संत महात्मा के दर्शन कराती हूँ। तो यहाँ देखिए ये लगा रहे हैं डंडौती। तो ये एक ही स्थान पर ये जो आपको गिटक से रखे हुए दिख रहे हैं ना, इनको यहाँ से उठाते हैं और वहाँ रखते हैं। तो ये इसी तरीके से अपनी डंडौती परिक्रमा न जाने दिन में कितनी बार देते हैं और कितनी देते हैं। तो मैंने इनसे बात करने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि ये अपने बिज़ी थे, अपना लगे हुए थे अपने भजन में, तो मैंने डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। और सच में यहाँ सॉन्ग भी चल रहे थे, इसलिए दिखाती हूँ और दिखाती हूँ आपको कितनी भीड़ है। ये देखिए
भर भर के निकल रहे हैं लोग बाग और बस अपना चले जा रहे हैं गोवर्धन जी से मिलने के लिए। सबको उत्सुकता है तो बस अपने निकल पड़े हैं सभी। और ये जो परिक्रमा है अब आज के दिन तो अति होगी, बहुत ज़्यादा अति भीड़ होगी। तो आज एकादशी थी तो आज के दिन थोड़ी मतलब जो अभी मैं दिखा रही हूँ ना आपको, तो ये एकादशी वाला ही दिन है। तो यहाँ तो थोड़ी इस दिन तो कम भी थी, लेकिन आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो देखिए वही जो बाबा थे ना तो वो आगे मिले हैं हमें, और ये देखिए अपना लगे हुए हैं, डांस कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। तो बस मैंने सोचा इनको कैप्चर करती हूँ, क्योंकि देखेंगे हम तो मन को बड़ी शांति मिलती है जो महात्मा वगैरह होते हैं उन्हें देखने से। और सब खड़े होकर यहाँ इन्हें देख रहे थे कि किस तरीके से बाबा डांस कर रहे हैं। तो बस यहाँ इनको थोड़ा सा कैप्चर करते हुए फिर हम निकल चुके हैं, अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। चलिए। और बस अभी हम चलते चलते थोड़ा थक गए हैं, तो यहाँ कूलर लगे हुए हैं चारों तरफ, पंखे लगे हुए हैं चारों तरफ। तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम करेंगे और थोड़ी सी हवा खाएंगे, और हवा खाने के बाद में फिर निकलेंगे। और यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में फिर हम लोग निकले थे। तो हमें एक मतलब भाई मिले थे, वो बेच रहे थे सीताफल जो भगवान राम ने खाए थे ना वो। सीताफल ही तो बोलते हैं इसको, कंद कुछ भी बोल सकते हैं, कंद सीताफल रामफल कुछ भी बोल। हाँ यही खाया है। तो भैया ये कहाँ से लेके आते हो आप? इतनी दूर से? तो ये खराब नहीं होता? कितने दिन का यहाँ पर? 6 महीने का? फिर भी टेस्ट तो थोड़ा चेंज हो जाता होगा। सूखता नहीं है? नहीं सूखता, जब लग जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं जतीपुरा। ये देखिए यहाँ से ये जतीपुरा, बस अभी दर्शन कराएंगे आपको और हम भी करेंगे। और देखिए क्या हो चुका है। और फ्रेंड्स इसका आगे आने वाला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आप लोगों ने मेरे साथ परिक्रमा लगाई है तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी परिक्रमा तभी पूरी होगी। तो फिर मिलती हूँ।